नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके नेशनल पर। यूपी स्कॉलर 2024-25 में कल की डेट यानी कि 28 फरवरी की शाम में बहुत सारे छात्रों का जो है कि पैसा भेज दिया गया। मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपडेट भी दिया था कि उसमें मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम जो है कि 5 मार्च तक जो है कि पैसा बहुत लोगों का भेज दिया जाएगा। आज है 1 मार्च, उसके पहले ही जो है कि यानी कल 28 फरवरी को बहुत ज़्यादा छात्रों का पैसा भेज दिया गया। किनका भेजा गया है, कौन सी कैटेगरी, कौन सा वर्क, कौन सा कोर्स, ये सारा इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। जो है कि आपको कोर्सेज भी बता दूंगा जिनका पैसा है और आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा। उसके अलावा जिनका पैसा नहीं आया, किन लोगों का पैसा अगले हफ्ते तक आ सकता है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे और किनका भेजा जा चुका है उस पर भी बात करेंगे। तो ये पूरी वीडियो जो है कि पेमेंट के ऊपर होने वाली, जो जिनका पैसा भेजा गया है, जिनका कब भेजा जाएगा, इसको लेकर जो है कि वीडियो होने वाली है। तो अपडेट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा ध्यान से देखना और एंड तक देखना, पूरी चीज़ें आप देख लेना और पूरी चीज़ें आप समझ लेना। सबसे पहले वीडियो को सभी लोग लाइक कर दिया, जिनका पैसा आ गया है वो लोग कमेंट में कंफर्म भी कर देना, मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ। और जितने लोगों को पेमेंट के बारे में पूरा जानना, वीडियो को पूरा एंड तक देखें। तो चलिए लाइन से बात करते हैं आखिर में किसका पैसा भेजा गया है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ लाइन से पहले कुछ प्रूफ, उसके बाद उस पर हम लोग बात करेंगे। जैसे देखो, इनका अमाउंट देखोगे तो 11,840 रुपये इनका भेजा गया है। डेट आप यहाँ देख सकते हो 25 फरवरी को वैलिडेट हुआ है और ये पेमेंट कब हुआ है, 28 फरवरी 2025 को क्रेडिट किया गया है नीरज राजभर। इनका आप अमाउंट देख सकते हो ऊपर जो है कितना है, 11,840 रुपये। और मैं इनका प्रूफ भी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए उन्हीं का ये स्क्रीनशॉट है। 11,840 रुपये 28 फरवरी को, ये जो है कि आप यहाँ पर रिसेंट ट्रांजैक्शन में इनका स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो। ये हो गया एक पहला स्क्रीनशॉट, मैंने आपको दिखा दिया। दूसरा आपको दिखा दूँ, आप में से काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ ग्रुप में भी कंफर्म किया। जैसे इनका देखोगे, इनकी स्कॉलरशिप 8600 बीएससी थर्ड ईयर की जो है कि कल की डेट में आई है 28 फरवरी को रात में इन्होंने 10:30 बजे यहाँ ग्रुप में कंफर्म किया है। बहुत सारे लोगों का जो है कि कल की डेट में पैसा भेजा। कुछ और प्रूफ दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में जो है कि डिटेल में बताऊंगा किसका भेजा गया, किसका नहीं भेजा गया है। जैसे देखो, इनका भी एक अमाउंट आपको और दिखाता हूँ। इनका देखो 56,600 रुपये आया है। अब देखो, जिनको ऑलरेडी मालूम है 56,600 होता है, ये बीटेक वालों का जो है कि स्कॉलरशिप होता है। तो ये बीटेक के छात्र जिनका 56,600 कल की डेट में यहाँ पर आप देख सकते हो 28 फरवरी की डेट है। और कौन सा कोर्स और क्या है वो आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ। तो यहाँ पर देखो, किसी ने इनसे सवाल किया था, तो ये बीटेक रिन्यूअल के छात्र हैं, उनका जो है कि पैसा जो है कि भेजा गया है। और ये ओबीसी कैटेगरी छात्र हैं। अभी हाँ, एक और अब यहीं पर मैं आपको बताता हूँ। अब जितने भी ये स्क्रीनशॉट देख रहे हो, ये सारे के सारे कौन से वर्ग के छात्रों के हैं, ओबीसी वालों के हैं। ओबीसी वालों को क्यों पैसा आ रहा है वो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया भी था, पिछली वीडियो में। ओबीसी वालों का जो टारगेट है वो सबका देखो विभाग अलग अलग होता है, सबका समाज कल्याण मतलब जो विभाग होता है वो अलग अलग होता है। समाज कल्याण विभाग, सरकारी विभाग जो पैसा देता है, जिनका अपना अपना बजट होता है। ओबीसी का जो विभाग है, उन्होंने जो ऑफिशियल अगर आप टाइम टेबल देखोगे तो उन्होंने 28 फरवरी तक जो है कि लिखा था पेमेंट सबको 25 फरवरी तक, सॉरी 28 भी नहीं, 25 फरवरी तक सबको पेमेंट करने का बोला था। तो मैंने इसीलिए आपको पिछली वीडियो में अपडेट दिया था कि ओबीसी वालों का पैसा मैक्सिमम लोगों का 10 मार्च तक जो है कि आ जाएगा। बाकी जो बचे हुए जनरल SC ST माइनॉरिटी हैं, कुछ SC ST वाले जो फर्स्ट राउंड में आवेदन किए थे उनका पैसा जो है कि आना शुरू हो गया है। लेकिन जो जनरल माइनॉरिटी मैक्सिमम छात्र हैं, आप लोगों का जो है कि 20 मार्च के बाद जो है कि आपको पेमेंट खाते में देखने को मिलेगी। उसके पहले भी आ सकती है पर कम चांसेस हैं, क्योंकि जो डेट है ऑफिशियल उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 5 मार्च तक तो आप लोग के फॉर्म ही वेरीफाई होंगे, उसके बाद कहीं जाके आप लोग की पेमेंट होगी। ओबीसी वालों के स्टेटस आप ये स्क्रीनशॉट देख रहे हो, ये सारे जो है कि ओबीसी के छात्र जितने भी मैंने अभी तक आपको दिखाए हैं। जैसे यहाँ पर एक और आपको दिखाता हूँ, इनका भी अमाउंट देख सकते हो। यहाँ पर देखिए 4:59 कल के 22,400 रुपये डीबीटी देखो यहाँ पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से 28 फरवरी को जो है कि भेजा गया है। और इनका भी आप यहाँ पर कोर्स और ये सारी देख सकते हो। तो ये बीटीसी इनका कोर्स है, ओबीसी कैटेगरी के छात्र हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट में वो चीज़ें आपको क्लियर देखने को मिलेंगी। तो जितने भी आप स्क्रीनशॉट देख रहे हो, अब देखो कोर्सेज का क्या है, मिक्स होता है, मतलब कोर्सेज का इसमें कोई कनेक्शन नहीं होता। आप ये सोचोगे कौन से कोर्स का आ रहा है। तो जब भी मैंने स्क्रीनशॉट दिखाया, एक आपने को बीटीसी का दिखाया, आपको एक मैंने बीएससी का दिखाया और आपको एक मैंने जो है कि उसके अलावा बीटेक का दिखाया था। मतलब आपको 3 अलग अलग कोर्सेज के मैंने दिखाए। ये स्क्रीनशॉट से आपको एक आइडिया लग गया होगा कि कोर्सेज से लेना देना नहीं है। आपका अगर पेमेंट इनिशिएट हो गया है तो अब तक पैसा आ जाएगा। मतलब जैसे कल कुछ लोग आए, आज भी हो सकता है आपका आएगा। अगले 5-7 दिनों के अंदर तो जो है कि पैसा आ जाएगा, जितने भी लोगों का फॉर्म वेरीफाई हो गया, फॉर्म में कोई भी गलती नहीं है। तो ये एक और आपने स्क्रीनशॉट देख लिया। और आपको मैं कुछ इस तरीके से स्क्रीनशॉट और भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए एक और स्क्रीनशॉट देख लीजिए। यहाँ पर देखिए एक लोगों ने और भी कंफर्म किया है, इनका भी देखिए। आप ग्रुप में आप लोग अगर जुड़े हो तो वहाँ पर आपने देखा भी होगा। 8,686 रुपये जो है कि कल की डेट में आया है, यानी 28 फरवरी को आया है। और इन्होंने लिखा भी है वो कौन से कोर्स के, बीएससी के छात्र हैं, ओबीसी रिन्यूअल के छात्र हैं। किसके हैं, बीएससी इनका कोर्स है, ओबीसी कैटेगरी। मैंने बताया भी आपको कि ओबीसी वालों को पैसा भेजा गया। और रिन्यूअल के छात्र हैं, फ्रेश का नहीं है, रिन्यूअल के छात्र हैं। तो ये सब आप जो देख रहे हो पेमेंट, आप लोगों को PFMS पर स्टेटस जाकर अपना देखना है। अगर वहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है तो आपको जो है कि पैसा देखने को मिल जाएगा। अब देखो, जिनका स्टार्टिंग मैंने आपको दिखाया था बीएससी का, उनका इस तरीके से यहाँ पर 11,840 आपको देखने को मिल रहा है पेमेंट। तो जितने लोग अभी देखो पेमेंट इनिशिएट हो गया, यहाँ पर अगर पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा है जैसे इस तरीके से,
मैंने लिखा ना 1 वीक के अंदर अंदर। अगर आपका इस तरीके से दिखा रहा है, अगर आप PFMS पर अपना जाके स्टेटस देख रहे हो, पेमेंट स्टेटस, पेमेंट पेंडिंग दिख रहा है, तो ये जनरली 2 से 3 दिन या मैक्सिमम 1 वीक का समय लगता है ऐसा पैसा आने में। 1 हफ्ते के अंदर अंदर पैसा आ जाता है। अभी आप जितने लोग देख रहे हो, बहुत लोगों का पेमेंट 24 फरवरी को इनिशिएट हुआ था। ये जो पैसा आप देख रहे हो 28 फरवरी को, तो ये 24 फरवरी को जिन लोगों का पेमेंट इनिशिएट हुआ था PFMS पर, वो 28 को डेट में आया हुआ है। ये मैक्सिमम 1 हफ्ते का समय लगता है। अगर आप PFMS पे अगर आपका पैसा आ गया है, वहाँ दिखने लग गया है, तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर पैसा जो है कि आपको आ जाएगा। अब बात करते हैं स्टेटस, ये कौन से वाले स्टेटस है जिनका पैसा आ रहा है। ये जितने भी आप स्क्रीनशॉट देख रहे हो, ये सारे के सारे ये आप देख रहे हो सारे पेमेंट के स्क्रीनशॉट हैं। मैं सारे पर नई लाइन से जाऊंगा, पर एक ही चीज़ है, सबका जो है कि पेमेंट आ रखा है। तो जितने भी हैं ये सभी लोग का स्टेटस कुछ इस तरीके से दिखा रहा होगा। 2 चीज़ें दिख रही होंगी, मैक्सिमम लोगों का देखा तो यहाँ पर वेरीफाइड होगा, समाज कल्याण द्वारा आपका स्टेटस वेरीफाइड होना चाहिए। और दूसरी बात, कई बार इस बार यहाँ पर मतलब जो पेमेंट इनिशिएट हुआ था 24 फरवरी को, उसमें काफ़ी लोगों का यहाँ पर पेंडिंग भी दिखा रहा था, पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, तो वो भी होता है। लेकिन जो जनरल रूल है वो आपका यहाँ से स्टेटस वेरीफाइड होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपका स्टेटस वेरीफाई होना चाहिए। स्टेटस वेरीफाई जब हो जाएगा, उसके बाद जो है कि आपको PFMS पर अपना जो है कि पेमेंट इनिशिएट होता हुआ दिखने को मिलेगा। तो फटाफट सब लोग अपना पेमेंट इनिशिएट हुआ है कि नहीं हुआ, वो PFMS पर देख लिए। आपका जो NPCI से जुड़ा हुआ खाता होगा उसी में पैसा आएगा। यहाँ पर मैं स्टार्टिंग में बता दूँ, NPCI ऑनलाइन चेक कीजिए, वहाँ पे जो अकाउंट दिख रहा है उसी अकाउंट में आपको बैंक बैलेंस अपना या बैंक स्टेटमेंट देखना है, उसी में जो है कि आपको पैसा देखने को मिलेगा। ये कुछ स्टेटस है जो आपको। अब देखो यहाँ पर अगर आपका रिजेक्ट हो गया, जैसे मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ, यहाँ पर एक आकर रिजेक्ट वाली स्टेटस भी दिखाता हूँ आपको, जिससे आपको देखो यहाँ पर इनका स्टेटस जो है कि 27 फरवरी को रिजेक्ट कर दिया गया। रीजन क्या था, यहाँ पर देखिए, पास प्रमोटेड नंबर इज लेस देन 50%। वही जो मैं आपको बताया था कि जितने भी सस्पेक्ट स्टेटस दिख रहे हैं, अगर आपका गलत है तो ये लोग रिजेक्ट कर देंगे, जैसा यहाँ पर हुआ है रिजेक्टेड बाई डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। अगर आपका सस्पेक्ट है, अगर कुछ में गलत है, अगर आपने उसको करेक्शन नहीं करवाया तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जैसे आप स्क्रीन पर देखो। और रिजेक्ट हो गया, ऐसे लोगों का पैसा नहीं आता है। अगर आपका रिजेक्ट कर दिया गया तो ये पैसा नहीं आने वाला है, इसमें जो है कि भुगतान इस बार नहीं किया जाएगा, आपको अगली बार से दोबारा आवेदन करना पड़ेगा। तो स्टेटस आपका वेरीफाई होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आपका रिस्पांस पेंडिंग में PFMS भी लिख रहा हो, यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है, तो इसके लिए परेशान नहीं होना। बहुत लोग परेशान हो रहे हैं कि सर स्टेटस तो वेरीफाई हो गया पर यहाँ पर रिस्पांस पेंडिंग लिखा है। इससे आपका कोई कनेक्शन नहीं है। आपको बस 2-3 चीज़ें याद रखनी है, NPCI होना चाहिए, DBT नहीं होना चाहिए, और आपके अकाउंट में किसी तरीके की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत मतलब होता है कई अकाउंट ऐसे होते हैं जिसमें अमाउंट का कुछ होता है ना, कि इतने अमाउंट नहीं आ सकते हैं या उसमें किस ट्रांजैक्शन की लिमिट लगी हो, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बस इतनी बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी है। और ये रिस्पांस पेंडिंग बाई PFMS से आपको मतलब नहीं है, आपका पैसा जो है कि आ जाएगा। तो ये था जो है कि पूरा सिनेरियो जो है जिनका पेमेंट भेजा गया उनके ऊपर। अगर आपका स्टेटस वेरीफाई हो गया है लेकिन PFMS पर आपको नो रिकॉर्ड फाउंड दिख रहा है, तो परेशान नहीं होना है। अभी जस्ट स्टार्ट हुआ पेमेंट आना, अगले 1 वीक के अंदर अंदर 7 दिन के अंदर अंदर अगर स्टेटस वेरीफाइड है। OBC कैटेगरी की बात कर रहे हैं हम, OBC के हैं तो 7 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा। और अन्य कैटेगरी के हैं जैसे OBC के अलावा जैसे जनरल के हो गए, SC ST के हो गए, माइनॉरिटी हो गए, तो आप लोगों का जो भुगतान होगा वो 10 मार्च के बाद ही शुरू किया जाएगा, उसके पहले नहीं होगा। क्योंकि जो अभी टाइम टेबल है वो अलग अलग है, मैंने आपको बताया भी कि OBC का अपना टाइम टेबल है, जनरल का अपना टाइम टेबल है, और SC ST का अपना टाइम टेबल है। तो OBC वाले जो विभाग है उन्होंने OBC वालों को पहले पैसा देने का बहुत पहले से बोल रखा है। यही रीजन है कि इनका पैसा पहले आ रहा है। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इससे पहले आप लोग कन्फ्यूजन हो जाता है, बहुत लोगों कमेंट में पूछने लगते हैं कि सर मेरा नहीं आया। तो ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है। जनरल का अपना जो है कि डॉक्यूमेंट है, जनरल का अपना टाइम टेबल है, और उस टाइम टेबल के हिसाब से जो आप लोगों को पेमेंट आना है वो 20 मार्च के बाद आना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 10 मार्च के पहले पेमेंट इनिशिएट नहीं होगा PFMS पर, 10 मार्च के बाद ही इनिशिएट होगा अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो, माइनॉरिटी कैटेगरी से आते हो तो ये था जिन लोगों का पेमेंट आया है वो लोग वीडियो के अंदर नीचे जाके आप कमेंट में कंफर्म करके जो है कि बताओ कि आपका जो है क्या दिख रहा है PFMS पर, आपका पेमेंट कब आया है, कौन सा कोर्स है, कौन सी कैटेगरी थी आपकी, और फ्रेश वार रिन्यूअल हुई, ये सब चीज़ें आप कमेंट करके बता दो ताकि बाकी लोगों को भी आइडिया लग जाएगा। सो चलेगा इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू SK टेक इनोवेशन।